सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। आप प्रश्नोत्तर काल होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। अभी होगा, कार्य स्थगन अभी हो सकता है। शून्य काल में उठाइएगा, शून्य काल में उठाइएगा। सुन ही रहे, समय पे उठाइएगा ना, प्रश्नोत्तर काल है ना, प्रश्नोत्तर काल है, समय पे उठाइएगा। कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी। स्थान पे जाके बोलिए, स्थान पे जाके अपनी बात कहिए। आप स्थान पे जाइए, जो विषय रखना होगा शून्य काल में रखिएगा। अभी प्रश्नोत्तर काल है, दूसरी चर्चा नहीं हो सकती है। अभी कोई बात आपकी कार्रवाई में नहीं दर्ज की जाएगी। विषय रखना हो, शून्य काल में मौका देंगे आपको। बैठिए, शून्य काल में बोलने का मौका देंगे, बैठिए। श्री पवन कुमार जायसवाल पूछता हूं, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, श्री पवन कुमार जायसवाल का उत्तर देना है। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। अपना स्थान पर जाके बोलिए, यहाँ कोई बात नहीं दर्ज की जाएगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे आप तो समझदार आदमी है, पुराने आदमी साहब, आप जानते ही हैं कब कौन विषय रखना है, आप जानकार हैं। शून्य काल में आपको मौका देंगे, बैठिए। सचदेव जी शून्य काल में मौका देंगे आपको, बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे भाई, आपने कार्य स्थगन दिया है ना, तो समय पे उठाइएगा ना, तो समय पे उठाइएगा तो बोलने का मौका देंगे। जाइए, बैठिए, अपने स्थान पे बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मान जाइए, मान जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए ना, अभी बैठ जाइए ना, बैठे हुए अभी बैठ जाइए, आमने सामने बैठ जाइए ना, क्या दिक्कत है, बैठ जाइए। परिवहन का प्रश्न था, स्थानांतरित होकर पथ निर्माण। पवन कुमार जायसवाल जी का प्रश्न था, परिवहन विभाग का पद था, ट्रांसफर होके चला गया पथ निर्माण विभाग में। समय चाहिए मुझे। दूसरा भी श्री पवन कुमार जायसवाल, पूछता हूं, प्रकार से उनका भी परिवहन विभाग में क्वेश्चन हुआ था कि ट्रांसफर होकर गया है पथ निर्माण विभाग। समय चाहिए। श्री ललित कुमार यादव, माननीय मंत्री, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। ऐसे माननीय मंत्री का उत्तर आया हुआ है। हाँ, पूरा पूछ लीजिए। जिस तरह से बीपीएससी के शिक्षक के संबंध में कहा है, नियोजित शिक्षक के संबंध में कोई उत्तर नहीं है, तो माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक के बारे में भी उत्तर में स्पष्ट नहीं है। माननीय मंत्री, वो सही कह रहे हैं कि ये जो 730 दिन जो मातृत्व से लेके शिशु पालन अवकाश मिलता है, वो सरकारी कर्मियों को ही देय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक होने का रास्ता भी बना ही दिया है। ये लोग भी सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। हमने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि जो सरकारी शिक्षक हैं
उनको 730 दिन का जो मातृत्व से लेके शिशु देखभाल अवकाश मिल रहा है, बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को भी मिल रहा है, और नियोजित शिक्षक जैसे ही सरकारी शिक्षक हो जाएंगे उनको भी उपलब्ध हो जाएगा। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अचमित ऋषिदेव, माननीय मुख्यमंत्री। ये जो अभी हमसे आप पूछ लिए, तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे बैठे ना भाई, हम बैठ जाइए। महबूब साहब, सदैव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई। बैठिए, तो जो तरीका है, ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है, उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपसे आके हम पूछिए, बोल रहे हैं, आज ही हम बात कर लेंगे। सुन रहे हैं तो सुन तो लीजिए। आज ही हम कर लेते। बैठिए बैठिए, महबूब साहब बैठिए, सुनिए, बैठ जाइए, बैठ ली। अरे भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए। महबूब साहब, आपको तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो सवाल सदैव जी वगैरह उठा रहे हैं उसकी पूर्ति करने का काम किया उन्होंने। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अचमित ऋषिदेव, श्री अचमित ऋषिदेव नहीं है। श्री विजय कुमार खेमका, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जी अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया हुआ है। खंड क में उत्तर स्वीकारात्मक है। और सबसे पहले हमें ये जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, जी पूरक से संबंधित अध्यक्ष महोदय, खेलो इंडिया लाने का काम किया और पूरे देश में और विश्व में ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ी जा करके गोल्ड मेडल लाने का काम किए। और बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने खेल विभाग अलग बनाया और खेल को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में जो है ये गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। खंड 2 में हमारे यहाँ पूर्णिया में जो स्टेडियम रंगभूमि मैदान है, उसकी स्वीकृति मिली है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम आसन के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि हमारे देश में जो 2 खेल है, जो भारतीय खेल है, पूरक से संबंधित अध्यक्ष महोदय, पूरक से संबंधित है। कबड्डी खेल भारतीय उप महाद्वीप में खेला जाता है अध्यक्ष महोदय। और जो कुश्ती खेल है उसका तो जन्म ही भारत में हुआ है, पूरक से संबंधित है। हमारे पूर्णिया में भी जो गुनगुन चौहान है, लवली कुमारी है, मनीषा कुमारी है, विश्वजीत सिंह है, ये खिलाड़ी जो हैं अध्यक्ष महोदय, ये सब नेशनल खेले हैं, स्टेट खेले हैं। इसलिए हमारा आग्रह है कि जो मुंशीबाड़ी, गुलाबबाग, हंसदा, जो बनवासी कल्याण आश्रम का जो खेल मैदान है, वो सारे मानक को पूरा करता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि 48 जिले में 50 इस तरह के केंद्र होने हैं। इसलिए पूर्णिया में भी इस केंद्र की स्थापना हो, ताकि ये दोनों खेल जो हैं इसको प्रोत्साहन मिले, खिलाड़ी हमारे जो है पूरे ओलंपिक में खेल सकें। ये मेरा सरकार से आग्रह है अध्यक्ष महोदय। प्रणव कुमार, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। उत्तर संलग्न है।
श्री कृष्ण बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पे 1966 में केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में अवस्थित है। आज स्थिति यही है कि वो जर्जर अवस्था में है। कई दुर्लभ पुस्तकें को दीमक खा गया है, रख रखाव करने का नहीं है। किया ही आपने, सरकार ने जवाब दिया, उसके लोग में जब पूरा को तो पूछिए। जब भी अधिकारी को लिखते हैं तो यही कहता है कि 1 महीना के अंदर में हो जाएगा, लेकिन ये 1 महीना कब तक आएगा अध्यक्ष महोदय, ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि ये एक महत्वपूर्ण संस्था है और श्री बाबू के नाम पर संस्था है, और इसीलिए सरकार ने इसकी अहमियत को समझते हुए इसे प्रमंडलीय पुस्तकालय का भी दर्जा दिया है। और हम लोगों ने कहा है कि 1 महीने के अंदर हम लोग इसका प्राक्कलन मंगा के इसके मरम्मती आदि का काम कराएंगे। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि एक अधिकारी कोई बाहर में बोलता है और सरकार जो सदन में बोलती है, दोनों में फर्क होता है, ये समझना चाहिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, एक आग्रह है कि उस पुस्तक को, पुस्तकालय को ई लाइब्रेरी के रूप में सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ई लाइब्रेरी के रूप में उसको परिणत किया जाए। चलिए, अलग से पूछेगा तब इसका जवाब मिलेगा। श्री मुरारी मोहन झा, श्री मुरारी मोहन झा। जी अध्यक्ष महोदय, वो सिरहुल्ली सिंहवाड़ा प्रखंड में है, वहाँ एक स्कूल है महोदय। पिछले साल वहाँ, ये तो बोले कि पूछता हूँ। पूछता हूँ। हाँ, पहले ये तो कहिए ना। तो अध्यक्ष महोदय, उसमें वो स्कूल जो है सो स्कूल के लास्ट दीवार तक पानी का जोर मारता है, और धौंस नदी है। धौंस नदी के कारण पिछले बार करोड़ों रुपया का उसमें सिंचाई विभाग के द्वारा काम करवाया गया। पूरक, तो वो काम कब तक हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं। महोदय, इसमें तो माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, सरकार ने तो सबको माना है। माननीय सदस्य ने भी कहा है कि पिछले वर्ष उसमें बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करा के विद्यालय को सुरक्षित रखा गया, और आपने प्रश्न में भी यही पूछा है कि इस विद्यालय के कटाव से सुरक्षित रखना चाहती है। हमने कहा है कि आगामी कटाव या बाढ़ के समय को देखते हुए जो आवश्यक कार्य होगा, चाहे कटाव निरोधक काम या बाढ़ संघर्षात्मक कार्य, वो सरकार करेगी, और सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस विद्यालय का भवन सुरक्षित रहे। चलिए, बढ़िया। तो उसको रिटर्निंग वॉल करवा दिया जाए। हो गया, वो सरकार ने कहा जो आवश्यक होगा करेंगे। जी जी, धन्यवाद। मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। है मनोहर जी, है। उत्तर तो दिया हुआ है। पूरा कुछ है मनोहर जी? नहीं मिला है, बता दीजिए। नहीं मिला है? नहीं मिला है। वस्तु स्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड के कुमारीपुर पंचायत के मध्य विद्यालय कुमारीपुर में कुल 610 छात्र छात्राएं नामांकित हैं तथा कुल 15 शिक्षक शिक्षिका कार्यरत हैं। विद्यालय में कुल 9 कमरे हैं, जिसमें से 5 वर्ग कक्ष में पठन पाठन संचालित है और 1 वर्ग कक्ष का आंशिक मरम्मती कार्य भी प्रगति में है। 4 वर्ग कक्ष पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, उसको तोड़कर उसके स्थान पर 4 वर्ग कक्ष एवं 602 फीट 4 दीवारी का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिए 12,59,824 रुपये का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। महोदय, इसको अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जाएगा। चलिए, श्री प्रणव कुमार। अध्यक्ष महोदय, अरे पहले पूछिए, पूछता हूँ, बोलो। जवाब मिला है, जवाब मिला पूरा है। पूछिए। पूरा पूछ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जवाब मिला है 1993 से महिला छात्रावास है, वो अनुसूचित जाति के लिए वो बंद है। और दूसरा जो जवाब दिया है वो अनुसूचित जाति छात्र के लिए छात्रावास है।
तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, क्या अनुसूचित जाति वर्ग के लिए छात्रा के लिए जो 1993 से बंद है, क्या सरकार उसे पुनः उसको डिसमेटलिंग करके छात्रावास बनाना चाहती है? माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण माननीय विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है और अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आगे वित्तीय वर्ष में ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो जरूर सरकार इस पर विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, वो मुंगेर प्रमंडली का सबसे प्रतिष्ठित महिला कॉलेज है और मुंगेर प्रमंडल में अनुसूचित वर्ग की बहुत सी छात्राएं है जो पढ़ने में असुविधा होती है, प्राइवेट लॉज में रहता है, इसलिए हम चाहेंगे कि शीघ्र से शीघ्र उसको बनाया जाए। ठीक। श्री अजय यादव। उन्होंने कहा है कि हम अभी नहीं है, लेकिन हम उसका आगे जो विचार करेंगे तो बनाएंगे। कब से बंद है? कब से बंद है? 1993 से। अरे भाई मैं कर रहा हूँ। ठीक है, संज्ञान लिया मंत्री जी ने, करेंगे। बैठिए सत्यदेव जी, बैठिए। श्री अजय यादव, माननीय सदस्य अजय यादव नहीं, माननीय श्री महानंद सिंह। सवाल का जवाब मिला है महोदय। हाँ, पूरक पूछिए। पूरक में सबसे पहले तो मैंने जो सवाल किया था उस सवाल के सही जवाब नहीं दिए गए महोदय। ये बहुत ही विडंबना है कि जो भी सवाल किए जाते हैं उसका अनाप शनाप और उल्टा पुल्टा जवाब दिए जाते हैं। पूरक पूछे ना, पूरक। महोदय वही मैं कह रहा हूं, ये वहां दो सवाल हमने उठाया था कि बालू खनन से जो प्रभाव पड़ रहे हैं उस इलाके में, उसमें स्वास्थ्य पर और जल स्तर पर, लेकिन ये दोनों मामले में जो जवाब दिए गए हैं बहुत ही उल्टा पुल्टा जवाब, बिना जांच पड़ताल किए हुए महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसे गांव हैं जहां जिन लोगों को खांसी और सांस की बीमारी बढ़ गया है, इधर जब से बालू की ढुलाई शुरू हो गया है इतना धूल उड़ता है, उस वजह से फसल की बर्बादी होती ही है, लोगों के स्वास्थ्य का भी असर होता है महोदय। वही सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो जल स्तर भी नीचे गया है और जिस वजह से दर्जनों गांव में, ये सोंसा से लेके कमता मठिया और कमता और अरवल के शाही महला, दूना छपरा, कई दर्जनों गांव हैं जहां से बालू उठाव का केंद्र है महोदय, और वहां जल स्तर नीचे होने से दर्जनों चापाकल बंद हो गए हैं महोदय। और इसका जिला प्रशासन ने ये चापाकल गड़वाने का निर्णय भी लिया था महोदय, लेकिन अभी तक नहीं गाड़ा गया और उसका जवाब दिया गया स्वीकारात्मक महोदय। एक तो ये, दूसरा आपके दूना छपरा में करीब 9-10 लोगों का असमय खांसी की बीमारी हो गई है, मेरे पास लिस्ट है महोदय। आपको सोहसा में 7-8 लोगों को खांसी की बीमारी हो गई है, दम्मा का बीमारी हो गया है महोदय, फसल बर्बाद हो जाते हैं महोदय। इसका बचाव के लिए महोदय, इसका बचाव के लिए सरकार से मैंने मांग किया था कि 2-3 वहां जो दिक्कतें हो रही है, जल स्तर नीचे जाए, उसके लिए चापाकल गड़वाने का। और जी माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न था उसका जवाब स्पष्ट तौर पर विभाग दिया है और जिला पदाधिकारी अरवल के पत्रांक 131 दिनांक 16/2/2024 से प्रतिवेदित है। अभी कैरेंट मंगाया गया है। जिला अंतर्गत वर्तमान में सोन नदी में मात्र 4 बालू घाट, कलेर प्रखंड के मौजा, सहसा, मैनपुरा, अरवल प्रखंड के मौजा, मगदमपुर, सोनवर्षा एवं कोडियम से बालू का खनन एवं प्रेषण का कार्य किया जा रहा है। खनन कार्य
खान एवं भूतत्व विभाग बिहार द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद पटना के शर्तों एवं बंदेजों के साथ निर्धारित क्षेत्र में निर्धारित मात्रा पर नियमानुसार किया जा रहा है। अब इनका कहना है कि अगर जो उल्लंघन है तो वो पार्टिकुलर बताएं वैसे जगह का, हम लोग उस विभाग से उसको दिखवा लेते हैं। महोदय, एक काम आप करिए मानी सर, महोदय, मेरी सुनिए मेरी बात, दरअसल सुन तो लीजिए ना जी, विषय गंभीर है। अगर इस किसी कारण से लोग बीमार पड़ रहे हैं तो हम सबके लिए चिंता का विषय है। मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो रिपोर्ट कलेक्टर का आया है उन्होंने बताया है माननीय मंत्री महोदय ने, लेकिन यह भी कहा है कि अगर कोई विशेष बात कहीं आती है ध्यान में तो उसको देखा जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, सुन लीजिए महोदय, मैंने सवाल में, अरे पूरी बात सुनिए ना भाई, मेरा आपसे आग्रह है, अरे सुन तो लीजिए, बैठ जाइए। मेरा आग्रह है कि जो लोग बीमार पड़े हैं बाकी हैं, आप एक बार उनकी सूची माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, जरूर इसको दिखाया जाएगा, क्योंकि लोग किसी कारण से बीमार पड़ते हैं तो उसकी चिंता करना सरकार का काम है। ठीक है, हो गया। महोदय, मैंने इसमें सवाल ही किया था, विशेष सर्वे के आधार पर जांच करवाया जाए, कमेटी के जरिए जांच करवाया जाए। महोदय, तो जो रिपोर्ट दिया गया है महोदय, वो रिपोर्ट केवल बैठ करके ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार किया गया है महोदय। तो बता रहे हैं ना आपको, समाधान तो बता रहे हैं ना। मैंने अगर कोई बीमार पड़ा तो दे दीजिए, जरूर सरकार देखेगी, चिंता करेगी, उसकी बैठ जाएगी। जी कर रहे हैं चिंता, सरकार भी चिंता कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। बैठिए बैठिए। अरे भाई, उनको अगर नाम दे देंगे तो क्या दिक्कत है क्या? माननीय सदस्य श्री कृष्णनंदन पासवान, अरे आप दीजिए सूची, तुरंत कार्रवाई करेगी सरकार, क्यों नहीं करेगी? बैठिए। कृष्णनंदन पासवान जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, हो तो गया भाई, अब क्या है? हो गया। कृष्णनंदन पासवान जी, शिक्षा, सब सही होगा, बैठिए। अरे भाई, बताया आपको कि नाम दे दीजिए, अगर बीमार पड़ा तो देखेगी सरकार। अब ऐसा जबरदस्ती थोड़ी हो सकता है। कहा उन्होंने भी कहा, मैं खुद कह रहा हूं यहां से, मैंने खुद कहा है माननीय मंत्री जी को दिखवाने के लिए, लिस्ट दे दीजिए उनको। मंत्री शिक्षा कृष्णनंदन, बैठिए 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 बैठिए। ये भाषण का जगह समय नहीं है, भाषण का समय नहीं है। श्री कृष्णनंदन पासवान जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, बैठिए, अब आगे बढ़ गए हम। उनको कहा है वो लिस्ट दे देंगे, सूची दे देंगे, जांच कराएंगे तुरंत। बैठिए ना, हो तो क्या अच्छा, क्या होगा बोलिए, क्या किया जाए? हमको एक बात बताइए, सदेव जी दूसरे की बात सुनिए ना, चलिए जवाब दीजिए। नहीं, आपको सुनना नहीं है तो बताइए। उत्तर दिया हुआ है, पता नहीं, पूरा पूछिए। उत्तर मिला है? नहीं मिला है, बता दीजिए। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत हरसिद्धि प्रखंड के यादवपुर पंचायत वार्ड नंबर 8 में स्थित अनुसूचित जाति बस्ती से लगभग 2.4 किलोमीटर की दूरी पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चौनपुर है। यादवपुर पंचायत वार्ड नंबर 8 के अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 से 8 तक के लिए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय यादवपुर है, जो यादवपुर पंचायत वार्ड नंबर 8 से लगभग 2.4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के अनुसार मध्य विद्यालय यानी 1 से 8 तक की स्थापना किसी बसाव क्षेत्र में 3 किलोमीटर तक की सीमा में करने का प्रावधान है। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय हमने कहा कि इस अनुसूचित जाति के बस्ती के बच्चे जो 2.5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्कूल है उसमें अध्ययन कर रहे हैं और 3 किलोमीटर से अधिक होता है अभी
तभी कोई दूसरे विद्यालय की स्थापना की बात होती है। इसलिए फिलहाल ये प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि जो जांच रिपोर्ट वहां से आया है, जांच रिपोर्ट सही नहीं है। 3 किलोमीटर दूरी से, चूंकि हमारा क्षेत्र है, घूमते हैं, 3 किलोमीटर दूरी से अधिक है, ऐसा रिपोर्ट आया है। फिर भी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अनुसूचित जाति बस्ती में केवल एक ही विद्यालय है और वहां दलित के बच्चे पढ़ते हैं, अनुसूचित जाति के। इसका ध्यान रखते हुए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय में परिणत किया जाए। ठीक है, दिखवा लेंगे। श्री अजय कुमार, जवाब मिला ना आपको? नहीं, जवाब सर नहीं मिला है। 2 क्वेश्चन था, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। नहीं मिला महोदय, इसका निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग करा देंगे अजय जी का। धन्यवाद सर। श्रीमती स्वर्णा सिंह, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, श्रीमती स्वर्णा सिंह। जवाब नहीं मिल पाया है सर। नहीं, जवाब नहीं मिला। महोदय, अब पीछे की स्थिति तो काफी लंबी है, लेकिन उसका ऑपरेटिव पार्ट इतना ही है कि इस प्रश्नगत विद्यालय में 3 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण का प्राक्कलन तैयार करा लिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में ये काम करा दिया जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगी सिर्फ मंत्री महोदय जी से, सिर्फ एक चीज कि वो 2 दिन से वहाँ के इंजीनियर भवन तोड़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा जल्दी से जल्दी निर्माण कराया जाए। धन्यवाद। हाँ, तो तोड़ेंगे तब तो बनेगा नया। श्री रामविलास कामत, पूछता हूँ, जवाब मिला है ना? जवाब नहीं मिला है सर। ऑनलाइन माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, इसका भी प्राक्कलन तैयार है और 4 अभी वहां पर छात्र छात्राओं की संख्या 448 है, कुल शिक्षकों की संख्या 9 है। विद्यालय में 4 कमरे एवं 1 प्रधानाध्यापक कक्ष है और इसके अतिरिक्त भी 3 वर्ग कक्ष निर्माण की यहाँ भी योजना है जो अगले वर्ष कराया जाएगा। बहुत धन्यवाद मंत्री जी। श्री अजीत शर्मा जी। पूछता हूँ सर, उत्तर नहीं आया सर। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। बैठे बैठे नहीं बोलिए। नहीं, मैं सुना नहीं, आवाज क्यों बुलाई? महोदय, एक चीज और आसन से हम आग्रह करेंगे कि हमारे कुछ साथी बहुत ऊंची आवाज रखने वाले हैं, जिनको माइक की आवश्यकता ही नहीं होती है, बैठे भी बोलते हैं, तो सारे सदन को लगता है कि वो माइक से ही बोल रहे हैं। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि भागलपुर जिला के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति पंजी पर दर्ज करने के अतिरिक्त सभी शिक्षकों को नोट कैम ऐप के माध्यम से फोटो खींचकर विद्यालय में 100 समय उपस्थिति से संबंधित साक्ष्य भेजनी पड़ती है। बायोमेट्रिक की मशीन अभी विद्यालयों में नहीं लगाई गई है। अभी जो व्यवस्था है महोदय, यह कारगर व्यवस्था है और वैसे विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के अतिरिक्त नोट कैम ऐप के से फोटो खींचकर भेजने का कर दिया है। जहां तक शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का प्रश्न है, शिक्षक दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसरों पर निष्ठावान एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों को सरकार पुरस्कृत करती है। सर, मेरा पूरक है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि शिक्षकों को सरकारी स्मार्ट मोबाइल दिया गया या नहीं, जिससे कि वो सेल्फी लेकर भेजें। दूसरा सर मेरा पूरक है, मेरा मूल प्रश्न में ही है, फिर पूछता हूं कि सरकार कब तक सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगवाने पर विचार रखती है।
माननीय मंत्री। महोदय, माननीय सदस्य जिस बायोमेट्रिक सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसके जो फायदे होते हैं या उसके जो उससे का जो काम होता है, हमने जो कहा है कि सरकार नोट कैम ऐप से शिक्षकों को तस्वीर खींच के भेजने की व्यवस्था प्रणाली लागू है, वह बायोमेट्रिक से भी कहीं एडवांस्ड है कि उसमें समय, बायोमेट्रिक में तो सिर्फ समय दर्ज होता है, इसमें फोटो भी दर्ज होता है, समय भी दर्ज होता है, जीपीएस मैपिंग से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब निकाल के कि वो विद्यालय में उपस्थित है कि नहीं है। इसलिए उससे ज़्यादा एडवांस सिस्टम से हम लोग शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर रहे हैं। कब तक ये सब जगह स्कूलों में लग जाएगा नो ऐप सिस्टम जो आप बता रहे हैं? ये काम कर रहा है जो सूचना है। वैसे अगर आप किसी विद्यालय के बारे में बताएंगे कि जहां नहीं है तो हम लोग लगवा देंगे। श्रीमती अरुणा देवी, जवाब मिला है? पूरा पूछिए, माइक पर पूछिए। मुझे कहना है ना कि धमौल जो है पकड़ी ब्राह्मा से 30 किलोमीटर दूरी है और पुलिस अनुमंडल भी है, वहाँ जो है ओपी थाना भी है और वहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, इसलिए बच्चियों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होता है। अगल बगल भी कहीं नहीं है एक कॉलेज, तो इसलिए हम कहते हैं कि डिग्री कॉलेज वहाँ खोला जाए। मंत्री महोदय से निवेदन। महोदय, माननीय सदस्या जो कह रही है, सरकार कोई उससे इनकार नहीं करती। हो सकता है वो कह रही हैं तो वो बात सही हो, लेकिन हमने सरकार के नीतिगत बात को बताया है कि अभी प्रथम चरण में राज्य के सभी अनुमंडलों में कम से कम हर अनुमंडल में एक डिग्री महाविद्यालय रहे, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और ये लगभग कुछ ही अनुमंडल अब बचे हुए हैं। उन अनुमंडलों में पहले तो हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज हो जाए, उसके बाद अगले चरण में एक अनुमंडल में 2 खोलने की आवश्यकता है या फिर प्रखंड में खोलने की आवश्यकता है, तब सरकार उस पर विचार करेगी। श्री सूर्यकांत पासवान, उत्तर मिला होगा? नहीं महोदय, उत्तर नहीं मिला है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत नावकोठी प्रखंड में उर्दू मकतब नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सभी बसाव क्षेत्र जहां 6 से 14 वर्ग आयु के बीच के बच्चों की संख्या कम से कम 40 हो, 1 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत की जाती है तथा मध्य विद्यालय में 3 किलोमीटर की दूरी में अगर नहीं हो तो की जाती है, जैसे हमने पिछले प्रश्न में भी बताया था। और सबसे मूल बात यह है कि महोदय, अब कोई मकतब करके सरकार नहीं खोलती है, बल्कि किसी विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अगर उर्दू पढ़ने वाले या उर्दू जानने वाले बच्चे या इच्छा रखने वाले बच्चे होते हैं, 40 बच्चे तक हो जाते हैं, तो सरकार वहाँ एक उर्दू शिक्षक देती है। और जहाँ तक नावकोठी प्रखंड की बात है, तो इसमें एक मदरसा अनुदानित शमसुल उलूम भी है और इसके साथ ही नावकोठी प्रखंड में 12 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कुल 21 उर्दू विषय के शिक्षक पदस्थापित हैं और कार्यरत हैं। इसलिए सरकार उर्दू भाषी बच्चों या परिवारों के बच्चों की तालीम के लिए संवेदनशील है और उसके लिए मकतब की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अगर उर्दू पढ़ने या जानने की इच्छा रखने वाले बच्चे उपलब्ध होते हैं तो आवश्यकतानुसार सरकार उर्दू शिक्षकों को वहां पदस्थापित करती है। पहले उनको पूछने दीजिए ना, पहले करता है महोदय। को पूछने दीजिए। महोदय, मेरा प्रश्न है, नावकुठी प्रखंड में उर्दू मकतब खोलने की विचार सरकार रखती है या नहीं? नहीं, सरकार ने तो बताया आपको महोदय। सरकार ने कही
जो प्रत्येक विद्यालय में उर्दू शिक्षकों की बहाली कर दी गई है, जबकि वो अल्पसंख्यक बाहुल हमारा प्रखंड है महोदय, और वहाँ एक भी विद्यालय उर्दू मकतब नहीं है। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि उर्दू मकतब हो, उर्दू विद्यालय हो, इसकी मांग हमने सरकार ने सरकार बताया से कि की अब मकतब नहीं खोला जाता है, बल्कि जिस विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वहां शिक्षक की बहाली की जाती है उर्दू पढ़ाने के लिए। ये कहा सरकार ने साफ साफ। नहीं तो पूरे प्रखंड में विभिन्न विद्यालयों में इन्होंने कहा है। मेरा कहना है एक उर्दू विद्यालय जो उर्दू बाहुल हमारा पंचायत है, वहाँ एक विद्यालय सरकार प्रखंड स्तरीय महोदय एक खोलने की कृपा की जाए। महोदय, पता नहीं सूर्यकांत जी उर्दू पढ़ने की इच्छा रखने वाले बच्चों के लिए प्रश्न किए हैं कि विद्यालय के लिए प्रश्न किए? अरे किसी उर्दू मतलब चाहे मकतब में या मदरसा में तो उर्दू ही पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। और हमने आपको बताया कि नाव कोठी प्रखंड के 12 विद्यालयों में 21 उर्दू शिक्षक अभी पदस्थापित हैं, और सरकार अब अलग से मकतब, और सच पूछते हैं तो अलग से कभी सरकार मकतब न खोली है, न खोलने का कोई प्रावधान है। जो 1971 में जब प्राथमिक और मध्य मतलब स्तर के शिक्षकों के लिए सरकार ने शिक्षा संस्थानों का अधिग्रहण किया था, उसी वक्त जो पहले मकतब के रूप में चल रहे थे, आज भी मकतब कहे जाते हैं, 1971 के बाद कोई मकतब नहीं खोला जाता है। अब कहीं भी अगर उर्दू जानने के बच्चे बने, उर्दू जानने की इच्छा रखने वाले बच्चे होते हैं तो सरकार वहाँ उर्दू शिक्षक देती है। आखिर उर्दू विद्यालय में भी उर्दू ही पढ़ने की मतलब मंशा होती है, तो वो तो काम सरकार कर ही रही है। सूर्यकांत जी, हो गया आपका ना? हो तो गया, साफ साफ जवाब दिया मंत्री जी ने। अब क्या उसके बाद विषय कहाँ? नहीं महोदय, आगे बढ़िए। माननीय मंत्री जी ने कहा जो आप उर्दू शिक्षक चाहते हैं या उर्दू विद्यालय चाहते हैं या उर्दू पढ़ने वाले लोग क्या चाहते हैं? महोदय, उर्दू विद्यालय हम चाहते हैं। बैठिए सूर्यकांत। अरे बहुत, मेरी बात, बैठ जाइए बैठ जाइए। इतना साफ साफ कहा है मंत्री जी ने कि सुन लीजिए ना, उर्दू के नाम से कोई विद्यालय होना अब आवश्यक नहीं रह गया। किसी भी विद्यालय में अगर उर्दू पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं तो उनकी व्यवस्था सरकार वहां उर्दू टीचर देके करती है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? शिक्षा मंत्री जी, असल में हमारे यहाँ हम लोगों ने बचपन में जो स्कूल था सरकारी, वहाँ उर्दू नाव कोठी के बारे में बात करिए सर। नाव कोठी के बारे में पूरे पूछिए, नहीं तो बाद में इस सब्जेक्ट पे नहीं पूछे हैं। नहीं, नाव कोठी के बारे में ऐसा तो कहीं यही है प्रश्न। जिस बात के लिए प्रश्न किया गया है उससे संबंधित ही पूरक पूछ सकते हैं। नहीं, चूंकि जवाब इस तरह का था, जवाब जनरल सवाल बनता है। नहीं, दूसरी बात बाद में कर लीजिए। श्री कुमार शैलेंद्र जी ना, श्री कुमार शैलेंद्र अलग से करिएगा। शैलेंद्र जी। अध्यक्ष महोदय, 2 प्रश्न मैंने किया था, एक प्रश्न का जवाब आया महोदय अब नहीं, आगे बढ़ गए। प्रश्न का जवाब अभी नहीं आया है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से पूछता हूँ। बैठ जाइए बैठ जाइए, स्कूल में पूछता हूँ महोदय, जवाब नहीं आया महोदय, जवाब नहीं आया, पूछता हूँ। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, माननीय मंत्री कुमार शैलेंद्र जी का। महोदय, सबसे तो सदैव जी बैठे थे, कितना बढ़िया जवाब आया है। सबसे तो पहले एक नियमन दे दिया जाए कि एक सदस्य प्रश्न काल में कितने सदस्यों के सवालों पर पूरक प्रश्न के लिए खड़े होंगे, क्योंकि सदैव राम जी हर प्रश्न में खड़े हो रहे हैं। ये हम बंधन नहीं डाल सकते, ये अधिकार उनका है। हम नहीं, आप नहीं खड़ा होइए, आप खड़ा होइए, नहीं बैठिए बैठिए। हाँ, तो हम खुद कर रहे हैं, हम स्वयं कर रहे हैं आपकी बात, बताइए। इनका जवाब पढ़ना है, नहीं मिला। शैलेंद्र जी, कुमार शैलेंद्र। वस्तु स्थिति यह है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत सिंहपुर पश्चिम पंचायत में +2 शिवधारी सुखदेव उच्च विद्यालय
मोजमा गनौल नारायणपुर अवस्थित है। इस विद्यालय में कुल नामांकित बच्चों की संख्या 614, कुल वर्ग कक्ष 12 एवं पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 20 है। उक्त विद्यालय में 6 कमरे पूर्णतः क्षतिग्रस्त हैं एवं मरम्मती योग्य भी नहीं है। फलतः 6 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो लगभग 70,58,200 रुपये का है। उसे BSEIDC मतलब बिहार शिक्षा आधारभूत संरचना निगम को दिया गया है। आगे की कार्रवाई निविदा आदि की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जाएगा। महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जाएगा। एक मिनट महोदय, एक मिनट। बोलिए। पहला क्वेश्चन है महोदय। महोदय, बिल्कुल सही बात है, 614 बच्चे हैं और जो 12 कमरा बताया गया महोदय वो नहीं, 6 कमरा ही है। 2 कमरा महोदय और बाउंड्री और बच्ची के लिए शौचालय अपने निधि से बनवाया, तो कुल मिलाकर 6 कमरा ही मंत्री महोदय। और आपको कहा गया कि 12 कमरा है, तो इसको थोड़ा दिखवाएंगे महोदय, चूंकि क्षेत्र का मामला है, हम लोग दिन रात क्षेत्र में जाते हैं। और 2 कमरा मैंने खुद अपने निधि से बनवाए महोदय, इतना अच्छा कम काम कमरा किया है। है। जी महोदय, अच्छा किया। और इसलिए महोदय आप इसको 12 कमरा का जो जवाब है उसको एक बार जरूर दिखवा लेंगे महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महोदय। सुधाकर सिंह, माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह नहीं है। श्री विश्वनाथ राम नहीं है। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, जवाब मिला है ना प्रमोद जी आपको? जवाब नहीं मिला सर। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, महोदय, वस्तु स्थिति है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है। राज्य सरकार महाविद्यालयों में सह शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है और पूर्वी चंपारण जिला के सभी अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज वर्तमान में संचालित है। इसलिए जो माननीय सदस्य कह रहे हैं अलग से महिला कॉलेज करने के लिए, महोदय अब सरकार महिला कॉलेज करके नहीं खोलती है, सह शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। श्री अरुण सिंह, माननीय सर श्री अरुण सिंह नहीं है। श्री रणविजय साहू नहीं है। श्री मोहम्मद अंजार नईमी, पूछता हूँ, जवाब नहीं मिला है। जवाब है ना आपके पास? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित 339 श्रेणी के मदरसों की स्थलीय जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराया गया था। मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के समीक्षा क्रम में कतिपय त्रुटियां पाई गई हैं, जिस कारण पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है। और अभी जो महोदय प्रतिवेदन आया है उस पर भी कुछ आपत्तियां आई थी, उन आपत्तियों का सत्यापन कराया जा रहा है। जैसे ही सत्यापन करके अंतिम प्रतिवेदन आएगा सरकार उस पर निर्णय लेगी। कब तक किया जाएगा महोदय? नहीं, अभी तो रिपोर्ट आया है तो उसमें भी 2 बार जांच हो गया महोदय, रिपोर्ट आने के बाद पहले भी हुआ था, सुन लीजिए, फिर जुलाई 21 में भी जांच करके जमा कर दिया गया है, लेकिन अब तक नहीं हो पा रहा है, तो कब तक होगा? मंत्री ने कहा कि उस पर भी कोई आपत्ति दिखाई पड़ रही है, तो उसकी भी समीक्षा हो रही है ताकि उसका भी निष्पादन हो जाए। काफी समय से चल रहा है महोदय, तो इसमें थोड़ा किया जाए, जल्दी कराएंगे जी। शिक्षकों का मामला है और मदरसे की बार बार जांच हुई है और ये जांच को उलझाते हैं डीओ और बीओ, तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है और जांच में बार बार त्रुटि हो रही है। तो क्या सरकार ऐसे बीओज पर, ऐसे डीओज पर, कोई लिखता 3 किलोमीटर दूर है, कोई कहता है ये 1.5 किलोमीटर दूर है, सच्चाई तो एक ही है, तो क्या ऐसे विभाग के
कुकर्मी कर्मचारियों पर सरकार कार्रवाई करके कहाँ रहा है? नहीं सर, अलग से प्रश्न करिए नहीं सर, ना। अलग से ये इससे तो सारा मामला मंत्री के उलझाया लिए। सर, डीओ और बीओ ने उलझाया है, सर। ये- रिपोर्ट किसने भेजी सर? नहीं, रिपोर्ट रिपोर्ट तो इनके सरकार पदाधिकारी मंगाएगी, ने सरकार के भेजी। अधिकारी बैठिए। सर मदरसा के शिक्षकों को उलझाया गया है, माइनॉरिटी का संजय मसला है सर, सर। महोदय, बैठ जाइए, जवाब दे। जो अरे बैठ जाइए ना, जवाब देंगे, बैठिएगा, बैठिए। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, चाहे दूरी के बारे में हो या वहाँ जो आधारभूत संरचना या जो भी वहाँ संसाधन उपलब्ध है, उसके बारे में किसी, चाहे डीओ हो, डीपीओ हो या आरडीडी हो, किसी पदाधिकारी ने अगर कोई गलत रिपोर्ट दिया है तो माननीय सदस्य लिख के दे दे, हम जांच करा के जो गलत रिपोर्ट देगा उस अधिकारी पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। श्री संजय सरावगी, पूरक पूछिए। पूछता हूँ अध्यक्ष महोदय, और उत्तर नहीं है नेट पर, अभी भी मैंने मंत्री चेक किया शिक्षा है, विभाग। उत्तर नहीं है। माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। अभी महोदय, आपने अनुमति नहीं दिया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 तक कुल 36 जिलों यानी अरवल और रोहतास को छोड़कर के 790 विद्यालयों में 2466 अतिरिक्त वर्ग कक्षों के निर्माण में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी और उनका मतलब गड़बड़ियों का प्रकार निम्नलिखित है कि 218 अतिरिक्त वर्ग कक्षों के लिए जो संबंधित विद्यालय शिक्षा समितियों को राशि दी गई थी, वो फिर जिला शिक्षा कार्यालय को शिक्षा समिति को राशि दी गई, वो उन्होंने फिर वापस कर दिया बिना उपयोग किए। ऐसे 218 है। शेष जो 2248 अतिरिक्त वर्ग कक्षों के विरुद्ध 1477 के निर्माण कार्य किए जाने वाले संबंधित विद्यालय शिक्षा समितियों के विरुद्ध अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और सर्टिफिकेट केस भी किया गया है। इसके अलावा 295 अतिरिक्त वर्ग कक्षों के निर्माण किए जाने वाले संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक की मृत्यु अथवा अन्य कारणों से निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जा सका है, उसके विभाग समीक्षा करके जहां निर्माण कार्य अधूरा है हम उसको पूरा करेंगे। शेष 476 अतिरिक्त वर्ग कक्षों जिसका निर्माण कार्य संबंधित शिक्षा समितियों द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया है, ऐसे जो बच गए हैं इनके संबंध में भी जांच अंतिम स्थिति में है और वो जैसे ही आएगा इसके लिए जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। पैसे वापस लेने के लिए और जिन्होंने पैसा लेके काम नहीं किया है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 2017-18 में सर्व शिक्षा अभियान की राशि पूरक थी। पूछिए ना, बड़ा जी, साफ मैं साफ जवाब पूरक दिया ही है। पूछ रहा एक हूँ। एक करके विवरण दिया माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना है विवरण में 1477 मतलब 8 साल से 7 साल से यह काम चल रहा है और लोकायुक्त ने इसमें संज्ञान लिया है अध्यक्ष महोदय कि अभी तक जो है ये जो गबन की राशि या वसूली में कोताही क्यों बढ़ती जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं साफ साफ कि जो इन्होंने बताया 1477 उसमें अभी तक कितनी राशि सरकार की जो है अपव्यय हुई या गबन हो गया और उसमें कितना पैसा अभी तक वसूला गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच चल रहा है, 7 साल हो गया। अध्यक्ष महोदय, कितनी राशि इसमें वसूली गई, टोटल कितनी राशि की इसमें गड़बड़ी हुई और वसूली गई कितनी राशि, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। क्योंकि लोकायुक्त महोदय ने भी कहा है कि वसूली में कोताही क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों नहीं वसूली जा रही है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री महोदय, हमने कहा है कि 218 विद्यालयों को जो राशि दी गई थी उनसे राशि वापस ले ली गई है 218 और सब विद्यालयों को लगभग 90 लाख रुपया दिया गया था, तो उस हिसाब से वापस हुआ है। और जो हमने बताया कि 2248 में
जो नहीं लौटाया उसके विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज करना होता है, सर्टिफिकेट केस करके पैसा वापस लेने की कार्रवाई वो महोदय चल रही है। कुछ 295 लोग महोदय ऐसे हैं कि जिनकी किसी की मृत्यु हो गई है, किसी से एग्रीमेंट हुआ था, तो उनका भी बाकी उनके वारिस से पैसा वसूलने से लेके और जो काम अधूरा है उसको पूरा करने की कार्रवाई चल रही है। और महोदय जो हमने कहा 476 जो इसके अलावा बचते हैं, उसकी हम लोग फिर से उसमें कुछ जांच में पूर्णता से जांच नहीं हुई थी, हम लोग फिर से जांच करके उसमें भी कार्रवाई करेंगे। हो गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 476 की जांच चल रही है, तो ये कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी? क्योंकि ये 7-8 साल का है, लोक राशि का मामला है, तो कब तक ये 476 की जांच पूरी हो जाएगी? 7-8 साल पुराना मामला है, यह मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। महोदय हम निर्देश देंगे कि 3 महीने के अंदर सारी कार्रवाई पूरी। ठीक है। श्रीमती स्वर्णा सिंह, जवाब आपका उसमें लिखा है। ये बताना चाहती हूँ मैं मंत्री जी से कि पूरा दरभंगा जिला में अध्यक्ष महोदय एक भी वृद्धा आश्रम नहीं है और आसपास के भी एरिया में नहीं है। तो जो बेसहारा वृद्ध हैं, जिनके बच्चे नहीं है या जिनको बच्चे ने निकाल दिया है, उनके लिए बहुत सहारा हो जाएगा अगर एक वृद्धा आश्रम भी दरभंगा जिला में खोला जाए। धन्यवाद। ठीक। श्री ललन कुमार, जवाब संलग्न है, पूरा पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न था कि भागलपुर से घोघा, कहलगांव, पिरपैती होते हुए मिर्जा चौकी, झारखंड बॉर्डर तक बस चलाने की, लेकिन प्रश्न काल के प्रथम दिन ही इसका सकारात्मक जवाब मिल गया था। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वो जल्द रोड का निर्माण हो जाएगा, जल्द बस चलाएंगे। फिर से आज क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मंत्री जी बताएंगे शायद मिस्टेक हो गया। इसका जवाब हो गया था ना? हाँ शायद हो गया, फिर से आज आ गया। ठीक है, मैं दिखवाता हूँ कैसे गलती हो। जी जी, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सरकार का कि बहुत रहा है। तो आप सुन चुके हैं इसके पहले। जी 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 जी, धन्यवाद। अन्य सदस्य कह रहे हैं, हमें भी ये जानकारी है कि वो एक ही प्रश्न 2 बार 2 तरीके से किए थे और लगभग वही उत्तर है कि अधिसूचित नहीं है, इसमें हमने कहा है। नहीं, वो ठीक है। और सड़क की मरम्मती होके अच्छा आवागमन सुगम हो जाएगा तो वो अधिसूचित करके बस चलाएगी। श्री प्रहलाद यादव, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछ लीजिए। प्रहलाद जी नहीं देखे, नहीं देखे। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, खंड 1-2 स्वीकारात्मक है, खंड 3 पंचायत टोरलपुर में मध्य विद्यालय टोरलपुर को पूर्व से ही 10+2 विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है, जहां अध्यापन कार्य चल रहा है। इस उत्क्रमित +2 विद्यालय से मध्य विद्यालय निस्ता की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रत्येक पंचायत में फिलहाल एक ही माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जानी है, इसीलिए अभी निस्ता में दूसरा विद्यालय खोलने की मैंने ये अभी प्रस्ताव नहीं है। प्रहलाद जी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से माइक तो जानना आवाज दो, चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो विद्यालय वहाँ खोला गया है वो उसमें जमीन नहीं है। जो शर्त है विद्यालय को 10+2 करने का, शर्त के अनुसार वह विद्यालय नहीं है। जहाँ शर्त के अनुसार हर चीज वहाँ फुलफिल कर रहा है, जमीन भी है, विद्यार्थी भी है, बिल्डिंग भी है, सारा चीज है। और जो विद्यालय जहाँ पर खोला गया है वह 3 किलोमीटर में 5 किलोमीटर से ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो है विद्यार्थी जो है, जो निस्ता गांव जहाँ का हम प्रपोजल माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि 1600 विद्यार्थी वहाँ पर है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है। जहाँ तक माननीय मंत्री जी एक बात बोले कि एक विद्यालय प्रावधान है एक पंचायत में कि एक ही वो खोला जाएगा, आपको माननीय मंत्री जी कहना चाहता हूँ, मेरे विधानसभा सुजगरा में एक कुंदर पंचायत है, एक पहले से हाई स्कूल चल रहा है, एक दूसरा हाई स्कूल बना है,
उसी तरह से कई एक मेरे जिला में पंचायत है जो दो दो, एक पहले से बना हुआ एक बाद से चल रहा, तो उसमें कौन नियम? मैं चाहता हूं कि यहाँ विद्यालय होना बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, अभी तो हमने सरकार के नीति की बात कही है। माननीय सदस्य का कहना है कि उस पंचायत में जिस विद्यालय को उत्क्रमित किया गया +2 विद्यालय में, उससे ज्यादा उपयुक्त विद्यालय दूसरा था। वहाँ पे जो आवश्यक प्रावधान होने चाहिए थे पहली जगह पे, जहाँ पे टोरलपुर में मैंने बनाया गया है, उससे ज्यादा उपयुक्त ये जो कहते हैं निस्ता वाले वहाँ पर है। तो अभी तो जो सूचना थी हमने दी है, लेकिन जो कह रहे हैं वो मैंने तो पूरा डिटेल लिख के दे दे, हम जरूर जांच करा के उचित इसका निदान करने करेंगे। आप कहाँ चले गए? मानी सर श्री जनक सिंह नहीं है, श्री विनय कुमार चौधरी कहा, सुना ही नहीं है तो बैठिए ना। श्री विनय कुमार महोदय, जवाब आ चुका है। पूरा पूछिए। प्रहलाद जी बैठ जाइए। महोदय, जवाब में है कि द्वितीय किस्त मिल गया है छात्र को। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इससे सर बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। पता नहीं ललित, ये प्रहलाद जी जब जब खड़े होते हैं तब तक ललित जी कहते हैं कि इधर थे। अरे भाई, तो मजबूरी की जगह में और इच्छा वाली जगह में फर्क तो होता है ना। बैठ जाइए। देखिए, सुनिए, अरे चलिए हम लोग को पूछने दीजिए। हो जाए कि आपको ही आमंत्रण दे दें, इसलिए ज्यादा मत बोलिए। महोदय, विनय चौधरी जी का महोदय, बैठ। महोदय, जवाब आ गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसका लाभ छात्र बहुत उठा रहे हैं। सवाल उठता है कि जो प्रश्नगत मेरा प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि सरकार का जवाब है कि द्वितीय किस्त मिल गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि द्वितीय किस्त भी नहीं मिला है। मेरा सरकार से सिर्फ आग्रह है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में जिस सबका प्रथम किस्त मिल गया है उन लोगों को द्वितीय और तृतीय किस्त जो आवश्यक है, ताकि वहां पर छात्रों को पढ़ने में असुविधा नहीं हो, समय पर मिल जाए। यही मेरा आग्रह शिक्षा मंत्री से आपके तरफ। आग्रह है केवल, बस सुन लिया हमने। जो एक मिनट मंत्री जी, माननीय सदस्य लोग, एक बात का ध्यान रखिए, आप आग्रह करिएगा तो सरकार को जवाब देना बाध्यता नहीं होती। जी जी जी। आप अगर कहेगा कि पूछिएगा तब सरकार जवाब देती है। तो महोदय, हमारा जवाब से ज्यादा काम होना महत्वपूर्ण है ना। आपको केवल नहीं कर रहा हूँ, सभी माननीय सदस्यों को कह रहा हूँ। सब लोग सुझाव देते हैं, आग्रह करते हैं, तो सरकार जवाब देने की बात नहीं है। जी जी जी। लेकिन अपने प्रश्नों के बारे में कोई और पूरक पूछना पड़ेगा, तब सरकार बोलती है। माननीय मंत्री महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो हम छात्रों को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए राशि देते हैं, उसमें तो सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। उन्होंने दो बात कही है। एक तो हमने उत्तर में ही कहा है कि तीसरे किस्त का भी भुगतान इसी वित्तीय वर्ष, मतलब फरवरी खत्म हो रहा है, मार्च तक में हम लोग करा देंगे। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि खास के इस छात्र के बारे में, गंगेश राय के बारे में, बाकी किन्हीं का दूसरा किस्त बाकी हो, वो अभी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर गंगेश राय को दूसरे किस्त की राशि नहीं दी गई है तो आप लिख के दीजिए, जरूर गलत जवाब देने वाले की हम जिम्मेदारी फिक्स करके कार्रवाई करेंगे। कोई अधिकारी गलत जवाब सदन में देके सदस्य और सदन को कैसे गुमराह कर सकता है? श्री रामविष्णु सिंह, प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार होने संदर्भ पटल पर रख दिए जाएं, अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक
20 फरवरी 2024 के लिए अब बढ़ गए। निम्न मान्य सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री सतदेव राम, श्री महबूब आलम, श्री अजय कुमार, श्री महानंद सिंह, श्री रामरतन सिंह, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अखरुल ईमान एवं श्री मोहम्मद इजहार आसफी और दूसरा श्री अजीत शर्मा आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। मामला सब गंभीर होता है। माननीय सदस्य कोई भी विषय अगंभीर होकर नहीं पूछते हैं, सब गंभीर विषय होता है। आप लोग सतदेव जी को बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। क्या बोलना चाहते हैं? बैठिए। सतदेव जी क्या कर रहे हैं आप? देखिए क्या है, आपका सुन लीजिए मेरी बात सतदेव जी। थोड़ा इसका जो ऑपरेटिव पार्ट ऊपर दीजिए, बहुत लंबा है, बाकी और भी काम आपके यहाँ है। बोलिए। शिक्षा विभाग के अलोकतांत्रिक फैसले से शिक्षक समुदाय में चरम आक्रोश है। सरकारी कर्मी का दर्जा मांग रहे नियोजित शिक्षकों को परीक्षाओं के मकड़जाल में उलझा दिया गया है। नियमावली के अव्यवहारिक पहलुओं यथा 3 जिले के विकल्प को विलोपित करते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण और अन्य जरूरी संशोधनों के सवाल पर अपनी आवाज उठाने के लिए उनके ऊपर लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। महोदय, स्कूलों की समय सीमा 9 से 5 बजे तक का फरमान पूरी तरह अमानवीय और अव्यवहारिक है। महिलाएं दिव्यांग शिक्षकों को इसको कारण भारी परेशानी हो रही है। उनकी कई छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। महागठबंधन सरकार में शिक्षकों की अस्थायी बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन दूसरी ओर सरकार ने विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के जरिए निजी कंपनियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त और संचालन का अधिकार दे दिया है। यह शिक्षकों के विनाश का कारण बनेगा। विश्वविद्यालय शिक्षकों तक के लिए फरमान लागू कर दिया गया है कि वे किसी भी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते हैं। महोदय, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। पहले से कार्यरत संघ या संगठन की मान्यता समाप्त कर पत्र जारी कर दिया गया है। इस अलोकतांत्रिक फैसले का विरोध करने पर उनके ऊपर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। महोदय, हमारी समझ है कि शिक्षा की व्यवस्थागत कमियों पर ध्यान देकर और उससे संबद्ध सभी तबकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करके ही एक स्वस्थ लोकतांत्रिक शैक्षणिक माहौल का निर्माण किया जा सकता है। अन्यथा बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल और दयनीय हो जाएगा। महोदय, अतः बिहार के लाखों शिक्षकों की वाजिब मांगों और शिक्षा में जनपक्षीय सुधार के अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित करके बहस की मांग करते हैं। महोदय, अजीत शर्मा जी, शिक्षा का सवाल है। अजीत शर्मा जी, शिक्षा ही अपना कार्यस्थगन पढ़िए, बैठ जाइए। सुन लिया। नियोजित बैठ जाइए, बोलिए जी। नियोजित शिक्षकों की शिक्षकता परीक्षा की घोषणा से उत्पन्न भीषण स्थिति पर चर्चा हो। उल्लेखनीय है कि राज्य में 2006 से नियोजित शिक्षकों की शिक्षकता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इससे नियोजित शिक्षक उद्वेलित हैं और सड़कों पर उतर गए हैं। सरकार की दमनात्मक नीति के कारण आंदोलित शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। प्रशासन निर्मम हो गया है। शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई है। अतः आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए नियोजित शिक्षकों की समक्षता पर प्रश्न की घोषणा से उत्पन्न भीषण स्थिति पर चर्चा कराई जाए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। मोहम्मद अंजार नईमी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला सहित समस्त बिहार में मदरसा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के उपरांत
75% मदरसों में शिक्षकों का पद रिक्त हो जाने के कारण पठन पाठन का कार्य बाधित है। मैं सरकार से 1128 कोटि के मदरसों में रिक्त शिक्षकों के पद पर शीघ्र बहाली की मांग करता हूं। श्री महबूब आलम। महोदय, बिहार में 1990, 1997, 2010, 2012 तक कुछ जिलों में सेवानिवृत्त दफादार चौकीदारों के आश्रितों की नियुक्ति कर ली गई है, लेकिन पूरे बिहार में 50% के करीब आश्रित इस लाभ से वंचित हैं। करीब 5000 आश्रितों का अविलंब नियुक्ति करे सरकार। श्रीमती मंजू अग्रवाल। अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखंड डोभी के ग्राम पंचायत बजौरा के ग्राम जोल्ला बीघा नवोदय विद्यालय के समीप फल्गु नदी में पुल नहीं रहने से ग्रामीणों को बाराचट्टी मोहनपुर प्रखंड जाने हेतु 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अतः उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराए जाने की मांग करती हूँ। श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के रंगरा के कारे ठाकुर एवं गुंडों द्वारा एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर दी गई। एसपी एवं थानेदार की इस घटना में घोर लापरवाही रही है। गुंडों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने, साथ ही एसपी व थानेदार पर भी कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार भारत सरकार देवतुल किसान भाइयों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में दे रही है, उसी प्रकार बिहार सरकार द्वारा अपने कोष से प्रदेश के सभी देवतुल किसान भाइयों को 6000 रुपया प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में देने की मैं मांग करता हूं। श्री राम सिंह। बगाहेक प्रखंड में 24 पंचायत 21 वार्ड है, जो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। अतः मैं इसे विभाजित कर परसौनी फार्म को प्रखंड कार्यालय स्थापित करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री गोपाल रविदास। बोलिए गोपाल जी। महोदय, भागलपुर के रंगना में अति पिछड़ित समाज की एक महिला के साथ दबंग ताकतों के जरिए कथित बलात्कार और हत्या मामले में जिसके डीएम एसपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। श्री अजय कुमार। महोदय, मैं राज्य में प्रधानमंत्री वित्त पोषण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइया को सरकारी कर्मी का दर्जा देने, दुर्घटना बीमा व स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने, साल में 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय का भुगतान करने एवं तत्काल प्रतिमाह 10,000 रुपये मानदेय देने हेतु मैं सरकार का मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990 के बाद सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों को अनुकंपा पर बहाली करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC नंबर 10092/2005 दिनांक 16 जनवरी 2006 के आलोक में निर्गत किया गया है। बक्सर सहित विभिन्न जिलों में शेष बचे आश्रितों की शीघ्र बहाली करने की मांग करता हूं। श्री मोहम्मद इजहार अस्फी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन प्रखंड में मात्र 3 ही पावर सब स्टेशन लगे हुए हैं, जिस कारण विद्युत आपूर्ति प्रायः बाधित रहती है। अतः मैं सरकार से कोचाधामन प्रखंड में चौथा पावर सब स्टेशन डेरामरी में स्थापित करने का मांग करता हूं। श्रीमती निक्की हेम्ब्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कटोरिया प्रखंड के बिचकोरी से तिंडोभा पथ में तिंडोभा नदी पर पुल निर्माण होने से अनेक गांवों के साथ साथ 2 संपर्क पथ आपस में जुड़ेंगे। अतः सरकार से उक्त नदी पर पुल निर्माण की मांग करती हूँ। श्रीमती ज्योति देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखंड बाराचट्टी में कस्तूरबा विद्यालय में छात्रावास एवं प्रखंड मोहनपुर के ग्राम पंचायत जेठुआ डहा
केवला के ग्राम जेठुआ डहा में लड़कों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके निर्माण में संवेदक द्वारा गुणवत्ता में घोर अनियमितता बरती गई है। अतः अति महत्वपूर्ण लोकहित में छात्रावास के निर्माण में बरती गई घोर अनियमितता की जांच हेतु सदन से मांग करती हूँ। श्री जहरुल हसन। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत किशनगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 2 कजला मनी से मैं मनोज मास्टर के घर से जन्नत कॉलोनी मंदिर होते हुए बड़ा नाला तक नाला नहीं होने के कारण हमेशा जल जमा होने से आम जनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं उक्त स्थान पर नाला निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल प्रखंड में प्रस्तावित 10+2 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास की स्थापना नहीं होने से स्थानीय छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं उक्त आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास को अति शीघ्र स्थापित करने की मांग करता हूं। श्री रामरतन सिंह। बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित सैकड़ों वर्ष पुराना दुलरवा धाम तालाब जर्जर स्थिति में है। अतः मैं उक्त तालाब का चहारदीवारी सीढ़ी पार्क एवं सौंदर्यीकरण कराने की मांग सरकार से करता हूं। सुश्री श्रेयसी सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई जिला के झाझा प्रखंड अंतर्गत बरमसिया कॉजवे पुल जो कि भारी वाहनों के आवागमन के कारण काफी कमजोर हो चुका है, उसकी महत्ता को देखते हुए कॉजवे पुल का चौड़ीकरण अथवा निर्माण कार्य कराने की मांग करती हूँ। श्री विनय कुमार। गया जिले के गुरुआ प्रखंड अंतर्गत पकरी पंचायत के ग्राम तारापुर में लगभग 5 एकड़ में विस्तृत डुबकुल पोखर जीर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है। शीघ्र जीर्णोद्धार कार्य कराने की सरकार से मैं मांग करता हूं। श्री संदीप सौरभ। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड अर्थात बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त सभी कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के बजाय विभिन्न विभागों में संविदा पर पदस्थापित करने की मांग करता हूं। बेल्ट्रॉन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पत्रांक 7541 दिनांक 1/11/2018 के अनुसार इससे राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपए की आर्थिक बचत भी होगी। श्री कृष्णनंदन पासवान। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मोतिहारी तुर्कौलिया गोविंदगंज SH 54 पथ में बलुआ धनौती नदी पर पुल से बलगंगा मुसहरटोली तक सड़क चौड़ीकरण मजबूतीकरण निर्माण हेतु अभियंता प्रमुख कार्य प्रमंडल से पत्रांक 8/22 के द्वारा स्वीकृति की मांग के अनुसार स्वीकृत नहीं है, जिसे स्वीकृत कर निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि झोपड़ी से सदन तक गरीबों के लिए मशाल जलाने वाले दलित, आदिवासी, पिछड़े और वंचितों के नेता, राष्ट्रीय राजनीति के सितारे, पद्म विभूषण पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे। श्री वीरेंद्र कुमार। सिंघिया प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है। सिंघिया प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय के लिए एक नया भवन बनवाने की मांग करता हूं। श्री विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, लौरिया एक ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ औद्योगिक नगरी भी है। यहाँ की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बाईपास रिंग मार्ग की आवश्यकता है। सड़क उपलब्ध है। मैं सदन के माध्यम से पक्कीकरण करवाने की मांग करता हूँ। श्री विद्यासागर केसरी। श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा सहित दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य राज्यों की भांति संपूर्ण बिहार के छात्र छात्रों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए
सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू करने की एवं दूसरे राज्यों के परीक्षार्थियों को केवल 10% आरक्षण देने की मांग सदन से करता हूं। श्री अख्तरुल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया उम्र 55 वर्ष ग्राम तकिया याकूब जिला गोपालगंज की हत्या दिनांक 12/2/2024 को अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दी गई है। अतः मैं सदन के माध्यम से हत्याकांड में संलिप्त सभी अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग करता हूं। महोदय, वो हमारे एमआईएम के प्रदेश सचिव भी थे महोदय और पार्टी के प्रत्याशी थे। ये राजनीतिक हत्या है ऐसा लगता है, इसलिए इस प्रकार। अध्यक्ष महोदय, सुदूर जिलों के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की वजह से देहात के गांवों में उन्हें कोई अपना मकान किराया पर भी देना नहीं चाहता है। अतः मैं मांग करता हूं कि महिला एवं विकलांग शिक्षकों को गृह जिला में सुविधा अनुसार स्थानांतरित किया जाए। श्री अचमित ऋषिदेव। सरकार बैठी है, सरकार बैठी है। सरकार 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं तब गुरु गोविंद नाम कहला उस शहर के लोग हैं। बोलिए अचमित जी। माननीय अध्यक्ष महोदय। बैठिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के खरड़ पंचायत के गिदवास बाजार में पूर्व से निर्मित बड़े पानी टंकी से जलापूर्ति विगत 5 वर्षों से नहीं हो रही है, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। अतः जलापूर्ति प्रारंभ करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री विजय सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत समेली प्रखंड के खैरा, चकला, मोला नगर, पूर्वी मुरादपुर पंचायतों के गांव में नाला नहीं रहने के कारण जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। उक्त पंचायत के गांव में नाला व सड़क निर्माण की मांग करता हूं। श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के BMSICL के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मधुबनी जिला अंतर्गत बासोपट्टी प्रखंड में खौना, सिराही एवं उछाल में निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें भारी अनियमितता तथा गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है। इसकी जांच निगरानी से कराने की मांग करता हूं। श्री सूर्यकांत पासवान। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के अंतर्गत बखरी बाजार में जल जमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अतः अतिशीघ्र नाला निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज कुरसेला HS60 में रामपुर से पिथौरा बेलसंडी होते हुए सुपौल सीमा तक जाने वाली सड़क, जिसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है, को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत कर पुनर्निर्माण कराने की मांग मैं सदन के माध्यम से करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया में राजनीतिक संरक्षण में पहले संवेदक कृष्णा पटेल पर और फिर 18 फरवरी को नागेंद्र कुशवाहा पर जानलेवा हमला हुआ। ठेकेदारी पट्टा पर कब्जा के लिए वहां अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है। इसे जांच कराकर दोषी राजनेताओं और अपराधियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं। महोदय, वहां अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है और नियम कानून का कोई पालन नहीं होता है। मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड कार्यालय के लिए अधिकृत जमीन का मुआवजा किसानों को 2013 के दर से दे रही है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से वर्तमान दर से मुआवजा देने की मांग करता हूं। कुंदन जी, क्या है सूचना आपके, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बीते कल देर शाम में कुछ अपराधियों ने काफी गोलीबारी की, जिसमें मेरे घर के सामने भी गोलीबारी करते हुए गए हैं। बीते कुछ दिनों में काफी आपराधिक घटना बढ़ा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि
इसका उच्च स्तरीय जांच करा के अपराधियों को अविलंब पकड़ने का काम और उसको सजा देने का काम किया जाए। सरकार दिखवाएगी। माननीय सदस्यगण, अब ध्यान आकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यान आकर्षण के उपरांत सुन लीजिए, बैठ जाइए। अब ध्यान आकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यान आकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी। माननीय सर श्री महबूब आलम अपनी सूचना को पढ़ें। महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक बुनियादी मानवीय अधिकार है जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 अपने नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। उपरोक्त संवैधानिक अधिकार के तहत बिहार सरकार द्वारा 60 वर्ष तथा 80 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को प्रति माह क्रमशः 400 एवं 500 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है। 80 के दशक में पेंशन की शुरुआत 50 रुपये से हुई थी। तब से अब तक मुद्रास्फीति की दर 50 गुना बढ़ी है तथा खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत 100 गुना बढ़ी है। अतएव लोकहित में मुद्रास्फीति एवं महंगाई के मद्देनजर वृद्ध जनों को न्यूनतम 3000 रुपये मासिक प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने हेतु सदन के माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में कुल 1 करोड़ 1 लाख पेंशनधारियों को मासिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है, जिसमें से 76,83,000 वृद्ध पेंशनधारी 13,35,000 विधवा पेंशनधारी तथा 9,82,000 दिव्यांग पेंशनधारी हैं। राज्य में पेंशन भुगतान हेतु वार्षिक लगभग 4,951 करोड़ रुपए का व्यय किया जाता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1,436 करोड़ 77 लाख रुपए ही पेंशन भुगतान के लिए प्राप्त होता है। शेष लगभग 3,515 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता रहा है। वर्तमान में इस वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महोदय, ये मंत्री महोदय आंकड़ा गिना रहे थे 1 करोड़ 76 लाख 13 लाख 9 लाख। महोदय, आज की स्थिति में 400 रुपये में महोदय सुबह शाम 2 कप चाय नहीं मिलती है महोदय। उसके लिए 600 रुपया चाहिए, 10 रुपये कप चाय मिलती है महोदय। महोदय, पेंशन की आवश्यकता श्रमिक वर्गों को ज्यादा होती है महोदय। गरीबों में जो श्रमिक वर्ग है, जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की और मेहनत से प्रदेश और देश का निर्माण किया महोदय, और उन्होंने पोषाहार कभी नहीं मिला, जिस वजह से 60 वर्ष के ऊपर होने के हालात में उनकी कमर टूट जाती है महोदय। 10 मकान में दौड़ के पैदल चल के भीख नहीं मांग सकता है महोदय। ऐसी हालत में महोदय ये 400 रुपया कुछ नहीं है महोदय, इसलिए वो अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य है महोदय। इसलिए मैं मांग करता हूं कि पैसे का इंतजाम करना होगा आपको। डबल इंजन की आपकी सरकार है, आपने किस बात के लिए समझौता किया है? कहां गया आपको जो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, ये महोदय, इसलिए ये अभिशप्त जीने के लिए आप मजबूर है। उपहास मत उड़ाइए श्रमिक वर्ग का। आपको 3,000 रुपया मासिक वेतन पेंशन देना होगा महोदय, इधर उधर की बात ना करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय महबूब साहब इधर उधर की बात बहुत करते रहते हैं महोदय। श्रमिकों को अन्य सुविधा भी दी जाती है महोदय, और जो वृद्धजन हैं उनको भी अन्य प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा समय समय पर दिया जाता है महोदय। इसलिए सरकार के पास अभी इसकी बढ़ोतरी का कोई विचार नहीं है। इसको ऐसे टाला नहीं जा सकता महोदय। महोदय, इसके उपाय करने होंगे। दूसरे राज्यों में, केरल जैसे राज्य में 21 रुपया पेंशन होता है महोदय। मनी इन्फ्लेशन का क्या हिसाब है? सरकार जवाब दे महोदय, जब मनी इन्फ्लेट कर रही है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना पड़ी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से हो गया समन्वय पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेश में लगभग 9,600 आपदा मित्र और सखी प्रशिक्षण प्राप्त कर निरंतर सेवा दे रहे हैं। सरकार द्वारा इनकी कार्य की पूर्ण उपयोगिता स्पष्ट न करने की स्थिति में हजारों युवक युवती सरकार ने जवाब पारिवारिक साफ-साफ दिया है। जिम्मेवारी के कारण पलायन करने को मजबूर है अध्यक्ष महोदय। अतः आपदा मित्रों सखियों की उपयोगिता स्पष्ट कर कार्य का निश्चित मानदंड तय करने के साथ उनकी अस्थायी नियुक्ति के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाते हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग भाई चाहिए 23 को, चाहिए। 23 तारीख को शून्य काल। प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। आपने विषय रखा है, सरकार ने सुना है, निर्णय सरकार करेगी ना, ऐसे भी होगा। अब शून्य काल की शेष सूचनाएं ली जाएंगी। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर राज्यों के सेंटर पॉइंट पूर्णिया में एम्स की शाखा खुलने से आसपास के 15 जिले के लोग इलाज हेतु 400 किलोमीटर दूर आपने अपनी बात पटना रख दी, जाने हाँ, की हो गया, बैठिए। मजबूरी तो से विमर्श की निजात जगह है, अपना पाने विषय के रखने का लिए जगह है। आपने पूर्णिया अपना विषय रखा में एम्स खोलने हेतु केंद्र सरकार से अनुशंसा करने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में एम्स खोलना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय। श्री अमरजीत कुशवाहा। श्री अमरजीत कुशवाहा। मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान। श्री सदैव राम। सदैव जी कहाँ गए, बोलिए ना। अरे आपका शून्य निकाल है। श्री जीवेश कुमार। जीवेश जी बोलिए। सनापुर ग्राम निवासी श्री मनोज भगत के 11 वर्षीय पुत्र श्री रणधीर कुमार, जो 26 जून 23 की शाम से अभी तक लापता है, श्री मनोज भगत जी के द्वारा सिंहवाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसका प्राथमिकी संख्या 126-23 है। सिंहवाड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर रंजीत कुमार को सकुशल बरामदगी सरकार कराए। अध्यक्ष महोदय, गरीब का बच्चा है, पिछले 6 महीने से गायब है, पूरे परिवार की हालत रो रो के बुरा है, इस पर संज्ञान लिया जाए अध्यक्ष महोदय। सब संज्ञान सरकार लेती रहती है। श्यामा प्रसाद नहीं है। श्रीमती रश्मि वर्मा। श्रीमती रश्मि वर्मा। रश्मि जी। माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिला अंतर्गत नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में खिलाड़ियों ने खेल के क्षेत्र में देश विदेश में मकाम बनाया है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से खिलाड़ियों एवं विद्यार्थियों के हित में तत्काल प्रभाव से प्रत्येक पंचायत में स्टेडियम बनाने के लिए जगह चिन्हित कर उसका घेराबंदी कराकर डे नाइट मैच एवं प्रैक्टिस के लिए सोलर फ्लड लाइट सिस्टम की व्यवस्था कराने के साथ साथ उसी परिसर में जिम, वाईफाई युक्त लाइब्रेरी एवं स्टडी हॉल बनाने की मांग करती हूँ। रश्मि जी, आपकी सूचना में 72 शब्द हैं। ये वास्तव में अमान्य हो गया है, लेकिन मैंने केवल आपको पढ़ने की सुविधा दी है। आगे से सभी माननीय सदस्य ध्यान रखें कि जो शून्यकाल की सूचना है वो 50 से कम होना चाहिए, 50 तक। ये ध्यान रखिए। बैठिए। कुमार सरेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत बीहपुर विधानसभा के बीहपुर प्रखंड अंतर्गत हरियो पंचायत के कहारपुर गांव अवस्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र कोसी नदी के कटाव के कारण नदी में 5 वर्ष पूर्व विलीन हो गया है महोदय।
अतः सरकार से कहारपुर गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने की मांग करता हूं महोदय। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत त्रिभुवन से एकचारी सरोखर होते हुए दिग्घी झारखंड सीमा तक पथ निर्माण विभाग के अधीन सड़क की स्थिति जर्जर है। अतः उक्त जर्जर सड़क के घनी आबादी वाले हिस्से में पीसीसी सहित सड़क निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं। शून्यकाल समाप्त हुआ। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।